चलिए बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसकी हम अक्सर बात कर रहे हैं बहुत दिनों से, महंगाई की। जब से चुनाव निपटे हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पर महंगाई का साया पड़ गया। डीजल पेट्रोल के दाम तो हाई हैं ही, कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी अब धमाके के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने से जब भी पहली तारीख आती है महंगाई के साथ दस्तक देती है और पिछले 3 महीनों से घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में फिर से 102 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर अब रेस्टोरेंट के मेन्यू पर भी दिखेगा और आपके घर पर भी दिखेगा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। मई का महीना, पहला दिन और लगा महंगाई का जोरदार झटका। महीने के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़त की गई है और इसी के साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2355 रुपए और 50 पैसे पहुंच गई है। अब दिल्ली में 2253 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2355 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जबकि कोलकाता में 2351 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2454 रुपए का हो गया है। जबकि मुंबई में 2205 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर 2307 रुपए और 50 पैसे में मिलेगा और चेन्नई में इस सिलेंडर की कीमत अब 2508 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पिछले महीने तक 2406 रुपए में बिक रहा था। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट वाले ज्यादा करते हैं और शादियों की सीजन में उनका बजट बिगड़ने वाला है, तो वो आम आदमी का बजट भी बिगाड़ेंगे। जब से 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं, तब से महंगाई के मोर्चे से कई ऐसी ही बुरी खबरें आ रही हैं। पिछले महीने अप्रैल की पहली तारीख को भी कुछ ऐसा ही झटका लगा था, जब गैस सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ी थी और इस महीने भी 102 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए, कितने बढ़ेंगे आपके खाने के बिल होटल में, रेस्टोरेंट में, और कितना दबाव पड़ेगा इंडस्ट्री पर भी, दोनों के बारे में बात करने के लिए अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर, सबसे पहले तो पिछले 2 महीने में खाने के दाम कितने बढ़े रेस्टोरेंट्स में? जी, अभी तक तो हमने बढ़ाए नहीं है रेट्स, बिकॉज रेट्स ऐसे होते हैं जो सरकार की तरह हम लोग डेली नहीं बढ़ा सकते हैं। मेन्यू प्रिंट कराना पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी तक तो हमने अब्जॉर्व किया है रेट, बट अब रेट बढ़ाएंगे बिकॉज जो हमें ऐसा लग रहा था, बिकॉज मैंने वार, जो यूक्रेन की वार चल रही है, शायद उसके लिए प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट अब हमें लगने लगा है कि ये प्राइसेस जो है रहेंगे काफी दिन तक, ये अब नीचे होने की संभावना लग नहीं रही है। तो इसीलिए अब हम भी अपना जो प्राइसिंग मई से बढ़ाने वाले हैं, एटलीस्ट 5 से 7% प्राइसिंग बढ़ेंगे। बट अभी तक तो हमने अब्जॉर्व किया था, बट आगे अब्जॉर्व करना मुश्किल होगा। तो सर, आप कह रहे हैं कि जो खाना अभी 100 का था वो 105, 107 हो जाएगा और ये पहली रेट हाइक है, लेकिन इस हिसाब से चलता रहा अगर तो कैसे सस्टेनेबल होगा लोगों का बाहर जाना? क्योंकि अब घर पे भी दाम बढ़े हुए हैं, बाहर भी दाम बढ़ जाएंगे और होटल्स के रेवेन्यू पर भी इससे कितना फर्क पड़ेगा? आपके मार्जिन पे कितना फर्क पड़ा है? रेवेन्यू पे तो कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, बट हाँ, मार्जिन पे डेफिनेटली जो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। बट चूंकि होटल्स जो होते हैं, जो 5 स्टार होटल होते हैं, उनका डिपेंडेबिलिटी ज्यादा होती है रूम रेवेन्यू पे। उनका डिपेंडेबिलिटी F&B, फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू पे थोड़ी कम होती है। इसीलिए मार्जिन पे जो है 1.5-2% का ये इफेक्ट अभी पड़ा है, जो हमने अब्जॉर्व कर लिया, बट आगे अब्जॉर्व करना मुश्किल होगा, हमें रेट बढ़ानी होगी। पर क्या आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो ओवरऑल महंगाई है, क्योंकि आदमी घर पे भी ज़्यादा खर्चा कर रहा है, रास्ते में भी ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आदमी हाथ खींच रहा है कि यार अब जो पहले शायद तक 2 बार छुट्टियों में जाते थे या 1 बार जाते थे महीने में, 2 महीने में 1 बार जाते थे, अब उसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं? क्या आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि जो जेब है वो तो अब ज़्यादा कट ही रही है पिछले कुछ समय से। क्या हुआ है, कोरोना के बाद, न खुलने के बाद लोग जो है इस चीज का ज्यादा महत्व नहीं दिए। पिछले मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, पिछले 2-2.5 महीने का लोगों को जाना था बाहर, एट एनी कॉस्ट गए, ओके। बट हाँ, अगर कॉस्ट इसी तरह ऊपर रहा तो डेफिनेटली फिर लोग अपने बजट्स को कर्टेल करेंगे आने वाले वक्त पे।
अभी तो क्या होता है, जस्ट खुला था तो एट एनी कॉस्ट हमें जाना है बाहर, आउटिंग करना है, हमें होटल पे जाना है, हमें बाहर खाना है, क्योंकि आज पिछले 2 साल से बहुत डिसरप्शन था। तो अभी तो चल गया, 2-2.5 महीने तो चल गया, बट आगे डेफिनेटली इसका इफेक्ट होगा। तो हमें भी सोचना होगा कि प्राइसिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो लोग खर्च कम करेंगे तो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सब सोच करके हमने अभी 2-2.5 महीने से प्राइसिंग बढ़ाया नहीं था कि अभी रहने दो, अभी देखते हैं, क्योंकि एनीवेज बिजनेस जो है वापस आ रही थी। बट गोइंग फॉरवर्ड बहुत डिफिकल्ट होगा, सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की प्राइसिंग बढ़ी है पिछले अगर 2-2.5 महीने में आप देखें तो वो तो फिनोमिनल बढ़ गई है। इसको एब्जॉर्व करना बहुत ही मुश्किल होगा किसी के लिए भी, घर वालों के लिए भी, सिमिलरली बिजनेसमैन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। सर, आपने बोला सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को आपके हिसाब से क्या सोचना चाहिए, और केवल सोच नहीं, बयान नहीं, एक्शन लेना चाहिए कि महंगाई पे लगाम लगाई जाए? सी बैलेंस, हम लोग जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता है, उसको सरकार को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। जो चीजें इंपोर्ट होती हैं एट अ हायर प्राइस, उसको कैसे उसके कंजम्पशन को कम करे, रिप्लेसिंग विद समथिंग विच इज एट अ लोअर प्राइस। तो इन सब विषय में सरकार को सोचना होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस को बढ़ाना होगा, तभी जो इन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। बट अभी तो स्थिति काफी वोलाटाइल है। देखते हैं हमारे दिग्गज इकोनॉमिस्ट हैं सरकार में बैठे, वो लोग क्या सोचते हैं इसको कंट्रोल करने के विषय में। आरबीआई का भी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी तब्दीली लानी होगी अगर इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है। अगर बात करें सर आपके इनपुट कॉस्ट की, पिछले 2 महीनों में कहाँ दाम बढ़े हैं और कितने दाम बढ़े हैं? आपके इनपुट कॉस्ट पे किस तरीके का प्रेशर आया है? हमारा देखिए इनपुट कॉस्ट तो लगभग सभी चीजों में बढ़ गया। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, तेल से लेके सिलेंडर से लेके सभी चीजों का जो है रेट बढ़ा। बट क्या होता है कि होटल्स में क्या होता है कि अगर 100 रुपया का हमारा रेवेन्यू है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 30% होता है, 30%। अब मान लीजिए कि वो 30% अगर 10% भी बढ़ जाता है तो ओवरऑल इम्पैक्ट 3% का ही पड़ता है, 3 से 4% का पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजों का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण लगभग 5% का इम्पैक्ट जो है पड़ गया ऑलरेडी, जिसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया। बट आगे एब्जॉर्ब करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो सारी चीजों का रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों के विषय में सरकार को सोचना होगा, क्योंकि इस तरह से इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहा तो बहुत ही मुश्किल होगा, लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बिजनेसमैन को भी और इंडिविजुअल लोगों को भी। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे यही है कि किन किन सेक्टर्स में, क्या केवल खाने की चीज़ों में दाम बढ़ेंगे या रूम रेंट्स भी आपको लगता है बढ़ सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पूरा इम्पैक्ट होता है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है। जहां तक रूम रेंट्स का सवाल है, वो तो अगर आप देखें तो कोरोना पीरियड में रूम रेंट्स काफी डाउन हो गया था। जैसे हमारा जो फ्लैगशिप होटल है वो हमारा 3,000 रुपया के नीचे चला गया था, वो ऑलरेडी अब हम 5,000 पे आ गए। तो इन चीजों का इफेक्ट रूम रेंट पे अभी डायरेक्टली नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 50-60% ऊपर जा रहे हैं और फर्दर ये जाएगा ऊपर। तो इनका इफेक्ट ऑन रूम रेंट उतना नहीं ज्यादा होगा, बट यस एफएनबी जो मार्जिन्स पे डेफिनेटली इफेक्ट होगा। सो जिसको हमें कंट्रोल करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है और देखना है कैसे इसका रेट हम कितना बढ़ा के ऑफसेट कर सकेंगे। रेट भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो बिजनेस कम हो जाएगा, ये भी बात है ना, कि अगर आप रेट बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपका उतना मार्जिन रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो बात बराबर पड़ जाता है एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए। आपको देखना ही होगा कि कितनी 1 तारीखों को हमारे महीने का बजट जो हमने सोचा था वो उससे ज़्यादा बन के आएगा। तब तक आप देखते रहिए ET Now स्वदेश विशेष पे। कल फिर लौटेंगे एक विशेष खबर के साथ, और अपना और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलना है।